आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज को टीचर स्टाइल समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। फोकस रहेगा 3 मेन टाइप्स पर और साथ ही एरेंचाइमा और क्लोरेंचाइमा को भी कवर करेंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है सेल्स ने डिवीजन लार्जली स्टॉप कर दिया है और अब उनकी फिक्स्ड स्ट्रक्चर और ड्यूटी होती है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में यूजुअली एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, इसलिए समझना इजी होता है। यही 3 कोर टाइप्स हैं जिन्हें हम कंपेयर करेंगे। डायग्राम बनाते टाइम एक सिंपल ट्रिक फॉलो करो। हर टिश्यू के लिए सेल का शेप, सेल वॉल की थिकनेस और स्पेसेस को क्लियरली लेबल कर दो। क्योंकि क्वेश्चन में वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस दोनों चाहिए, डायग्राम को उन पॉइंट से कनेक्ट करके बनाना बेस्ट होता है। पैरेन्काइमा को प्लांट्स का बेसिक पैकिंग टिश्यू बोल सकते हो। आइडिया ये है, ये सेल्स लिविंग होते हैं, वॉल्स थिन होती हैं और काफी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मिलते हैं। थिन वॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सचेंज और स्टोरेज इजी हो जाता है। इस टिश्यू को बेस, जनरल पर्पस टिश्यू की तरह याद रखो। अब पैरेन्काइमा की सेल वॉल और फंक्शन को साथ साथ जोड़ते हैं। थिन सेल्यूलोज वॉल का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और इजी डिफ्यूजन। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस का मतलब गैस एक्सचेंज और मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प, और लार्ज वैक्यूल स्टोरेज को सपोर्ट करती है। अब पैरेन्काइमा के 2 स्पेशल फॉर्म्स मेंशन करने हैं, एरेंचाइमा और क्लोरेंचाइमा। दोनों पैरेन्काइमा ही हैं, बस उनकी स्पेशलाइजेशन अलग है। एग्जाम में ये लाइन बहुत स्कोर कराती है। एयर स्पेसेस फॉर फ्लोटिंग एंड गैस एक्सचेंज, क्लोरोप्लास्ट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये पैरेन्काइमा के इम्पॉर्टेंट स्पेशल टाइप्स हैं, इसलिए अलग से याद रखना। एरेन्काइमा में की आइडिया हवा के कैविटीज का है। प्लांट को ऑक्सीजन सप्लाई और बॉयंसी चाहिए, स्पेशली एक्वाटिक प्लांट्स में। इसलिए डायग्राम में बड़े बड़े एयर स्पेसेस को लेबल करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्लोरेंचाइमा में पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। पर्पस सिंपल है, फूड बनाना, इसीलिए डायग्राम में क्लोरोप्लास्ट डॉट्स और थिन वॉल्स क्लियरली शो करना चाहिए, वरना नॉर्मल पैरेन्काइमा से डिफरेंस विजिबल नहीं होगा। अब आते हैं कोलेनकाइमा पर। इसको तुम सपोर्ट टिश्यू बोल सकते हो, पर फ्लेक्सिबल सपोर्ट। प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स को स्ट्रेंथ चाहिए, पर रिजिड नहीं, वरना ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसलिए वॉल्स अनइवनली थिक होती हैं, स्पेशली कॉर्नर्स पर। कोलेनकाइमा की सबसे पहचान वाली फीचर यही है, यहाँ लॉजिक याद रखो। अनइवन थिकनिंग कॉर्नर्स पर होती है बिकॉज कॉर्नर्स स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं। थिकनिंग मटेरियल्स यूजुअली सेल्यूलोज और पेक्टिन होते हैं, लिग्निन नहीं। लिग्निन होता तो टिश्यू टू रिजिड हो जाता और ग्रोइंग पार्ट्स बेंड नहीं कर पाते। अब स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ बिगेस्ट शिफ्ट ये है कि सेल्स मोस्टली डेड होते हैं एट मैच्योरिटी। रीजन, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ के लिए थिक सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट होती है, ऑफन लिग्निन के साथ। लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता तो इतनी हैवी वॉल मेंटेन करना टफ होता और स्पेस भी कम बचती। ये फीचर स्क्लेरेन्काइमा को मैक्सिमम स्ट्रेंथ देता है। स्क्लेरेन्काइमा की वॉल थिक और लिग्निफाइड होती है और ल्यूमेन यानी इनर स्पेस नैरो होता है। इसके 2 कॉमन फॉर्म्स याद रखना स्मार्ट मूव है, फाइबर्स और स्क्लेरिडिस। डायग्राम में तुम फाइबर्स को लॉन्ग स्पिंडल शेप में और स्क्लेरिडिस को इरेगुलर स्टोन सेल टाइप में शो कर सकते हो। चलो क्विक कंपैरिजन से रिकैप कर लेते हैं। जब तुम एग्जाम में राइट करते हो, यही कंपैरिजन तुम्हें क्लीन स्ट्रक्चर देता है। लिविंग या डेड, वॉल थिन या थिक, स्पेसेस प्रेजेंट या एब्सेंट, और फंक्शन स्टोरेज वर्सेस सपोर्ट। इसे आंसर कंप्लीट और ऑर्गेनाइज लगता है।